हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। स्वागत करता हूं सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे टिंकू स्टडी पॉइंट पे। आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10th चैप्टर नंबर 5। ठीक है, पहले से पहले पते अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, व्हाट इज एपी। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो होती है एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें कोई नंबर बढ़ रहा हो या घट रहा हो, लेकिन वो सेम अमाउंट में, मतलब कॉन्स्टेंट बढ़ रहा हो। जैसे मान लो पहला नंबर 2 है, फिर 4 है, फिर 6, फिर 8, ऐसे नंबर्स बढ़ रहे हैं। देखो सेम अमाउंट में, मतलब कांस्टेंट नंबर बढ़ रहा है। 2 है, 2 के बाद 2 बढ़ा 4, 4 में 2 और ऐड हो गया 6, 6 में 2 और ऐड हो गया 8, ऐसे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल लेते हैं। एक मैन था, उसने सैलरी स्टार्ट की 5000 रुपीज। ठीक है, उसकी सैलरी 5000 रुपीज है। पर ईयर उसकी सैलरी इंक्रीमेंट होती है 2000 रुपीज। 2000 रुपीज का इंक्रीमेंट है पर ईयर। ठीक है, ये बात है 2001 की। अब 2005 में क्वेश्चन में पूछ लिया आपसे 2005 में उसकी सैलरी कितनी हो गई। ठीक है, कितनी हो जाएगी, कितनी सैलरी ले रहा है वो। 2001 में थी उसकी 5000, पर ईयर कितना बढ़ रहा है 2000 रुपए। 2002 में 2000 बढ़ा, 2003 में भी 2000 बढ़ा, 2004 में भी 2000, 2005 में भी 2000। कितने साल गैप हो गया 4 का, तो 4 2 जा 8, 8000 प्लस हो गया उसकी सैलरी में, है ना। इंक्रीमेंट कितना हो गया, 8000 का इंक्रीमेंट हो गया, 5000 थी उसकी सैलरी, तो कितनी सैलरी होगी उसकी। अब उसकी सैलरी हो गई 13000। ठीक है, ये होते हैं एपी के कुछ रूल्स। इंक्रीमेंट, ये आपका इंक्रीमेंट था। ठीक है, ये आपका, इसको हम डिफरेंस बोलते हैं, दो एपी की टर्म का डिफरेंस। देखो आगे, मान लो कोई सीरीज दी हुई है आपको 2, 8, 14, 20। ठीक है, अब ये आपकी पहली टर्म होती है, ये इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये होती है आपकी फर्स्ट टर्म। ये सारी आपकी टर्म्स हैं। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म को हम A1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, A से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कितनी है आपकी 2 है। ठीक है, A1 बोल दो या A बोल दो, 2 है। सेकेंड वाली को हम A2 बोलते हैं, सेकेंड टर्म को। थर्ड वाली को हम, तीसरी वाली को थर्ड बोलते हैं। ठीक है, 14 थी। चौथी वाली को A4 बोलते हैं, ये आपकी 20 थी। अब हमें नहीं पता तो लास्ट में हम लिखते हैं फिर AN, लास्ट टर्म होती है उसको। ठीक है, हमने N मान ली, वो थी आपकी N। ठीक है, उसको हमने N लिख लिया। तो ये आपकी कौन सी है, लास्ट टर्म है, AN मतलब लास्ट है, हमें नहीं पता कौन सी है वो। 50वीं है, 20वीं है, 1000वीं, हमें नहीं पता। अब देखो, एक होता है कॉमन डिफरेंस। इसमें कॉमन डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, D से। कॉमन डिफरेंस को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस होता क्या है। कॉमन डिफरेंस होता है कि भाई सेकंड वाली टर्म में और फर्स्ट वाली टर्म में कितना गैप है। ठीक है, कितने का डिफरेंस दिया हुआ आपका। ठीक है, तो कितना है। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है D1, मतलब अगर मान लो पहली दो टर्म्स के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो हम उसको D1 से रिप्रेजेंट करते हैं। D1 मतलब A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम माइनस कर देंगे तो मेरा D1 आ जाएगा। D1 इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक है, अब हम D2 निकालते हैं। D2 मतलब दूसरी टर्म, दूसरा डिफरेंस। ठीक है, दूसरा टर्म नहीं, दूसरा डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस कहां से निकलेगा, थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अगर ये दोनों डिफरेंस सेम आएंगे, देखो ये एपी में कब होगी ये टर्म, हम कैसे पता लगाएंगे। अगर इनका डिफरेंस, कहीं भी डिफरेंस निकाल लो, यहां निकाल के देख लो, इन दोनों टर्म्स के बीच में निकाल लो, इन दोनों टर्म्स के बीच में निकालो, कहीं भी डिफरेंस निकालो, अगर वो डिफरेंस सेम होगा, अगर सेम होगा तो टर्म एपी में मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। देखो 8 माइनस 2, ये कितना आया, D1 आपका 6 आया। D2 कितना आया, 14 माइनस 8, ये भी कितना आया, 6 आया। अगर मैं D3 निकालू तो कितना आएगा, 20 माइनस 14, मतलब A4 माइनस A3, कितना आएगा, ये भी 6 ही आएगा। डिफरेंस सेम आ रहा है
कॉमन डिफरेंस आपका पूरी एपी का सेम है। तो मतलब क्या है, ये एपी के अंदर है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स में, कहीं बहुत से क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि क्या है, मान लो एपी दे दिया आपको और यहाँ पे इन्होंने 26 लिख दिया, इन्होंने बोल दिया कि 20वीं टर्म निकालो, तो अब नहीं निकाल पाओगे। क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि ये टर्म एपी में है ही नहीं, है ना। ये एपी बनी नहीं इसकी, क्योंकि यहाँ आपका डिफरेंस 6 है, यहाँ आपका डिफरेंस 6 है, यहाँ आपका डिफरेंस कितना आ गया, 12 आ गया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एपी में जैसे आपने वो देखी सीडी, चढ़ने वाली सीडी देखी होगी, है ना। तो इसमें क्या कंडीशन होती है, यहां से कोई बंदा चढ़ रहा है, तो जो ये वाला गैप है, ये गैप क्या होगा, बिल्कुल हमेशा सेम होता है सीडी में। तो ये भी आपकी एपी की फॉर्म में होती है जो सीडी होती है, ठीक है। सेम गैप है, बंदा तुरंत चढ़ जाएगा, है ना। छोटा बच्चा है, छोटा गैप हुआ, छोटा बच्चा भी चढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर सेम होगा गैप, डिफरेंस अगर सेम होगा तो एपी में होगा, अदरवाइज नहीं होगी वो टर्म एपी में, ठीक है। उसमें आप कॉमन डिफरेंस से चेक कर सकते हो कि वो एपी में है या नहीं है। उसमें आप आगे की टर्म्स निकाल भी सकते हो। कब निकलेंगी, कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अगर सारे डिफरेंस सेम आ रहे तो निकलेंगी, अदरवाइज नहीं निकलेंगी। ऐसे क्वेश्चन आपकी 5.1 में है। देखो एक्सरसाइज करते हैं स्टार्ट। देखो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 5.1 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है, ये आपको कंडीशंस दी हुई है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन क्वेश्चनों में पूछा है कौन सा एपी में है, कौन से क्वेश्चंस एपी में नहीं है तो क्यों नहीं है। देखो, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर फर्स्ट किलोमीटर, मतलब पहले किलोमीटर के लिए कितने रुपए, 15 रुपए, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। बाकी आगे जाओ तो हर एक के लिए 8 है। फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितने रुपए हैं, 15 रुपए, ठीक है। फिर मान लो मैं सेकेंड किलोमीटर के लिए निकालूं, तो सेकेंड किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा आपका, 15 + 8, ठीक है। दो सेकेंड किलोमीटर का 15 + 8 कितना हो गया, 23। आगे मैं थर्ड के लिए निकालूं तो 15 + 8 + 8, मतलब या फिर 23 + 8 लगा लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 31, ठीक है। तो देखो सेम रेट से बढ़ रहा है, सेकंड में 8 बढ़ा, थर्ड में भी कितना बढ़ा, 8 बढ़ा। तो मतलब क्या है, एपी में है, ठीक है। अब सेकंड पे आ जाओ। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, एक सिलेंडर के अंदर एयर प्रेजेंट है। व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, उसमें से जो सिलेंडर में जो वैक्यूम पंप लगाया हुआ, वैक्यूम पंप 1/4 उसमें से निकाल लेता है जितनी उसमें है उस टाइम पे। तो मान लो पहले फर्स्ट में उसमें थी वी वॉल्यूम था उसके अंदर, ठीक है। अब सेकंड में क्या हुआ, उस वी में से कितना निकाल लिया उसने, 1/4 वी निकाल लिया, खींच लिया उसने। कितना आ गया, 16 होके आ गया, 3V आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड जब पंप रिमूव करेगा तो कितना हो जाएगा, इतना ही, 3V/4 उसके बाद फोर्थ में कितना हो जाएगा, 3V/4 तो क्या सेम रेट से बढ़ रहा है, नहीं, ये अलग है, ये अलग वॉल्यूम है, ये अलग वॉल्यूम है, ये अलग वॉल्यूम है, हर एक में डिफरेंस सेम नहीं है, हर एक में डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये एपी में नहीं होगी। ये वाला एपी में था, ठीक है। इसका यस आंसर है, क्लियर। सेम रेट से बढ़ा था, ये सेम रेट से नहीं बढ़ा, तो ये नो है, क्लियर। देखो थर्ड, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर, मतलब फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपए है, एंड राइजेस 50 रुपीज फॉर सब्सिक्वेंट मीटर। आगे नीचे और डिग करेंगे तो हर एक मीटर के हिसाब से 50 रुपए है। तो मान लो मैं फर्स्ट की मानू, फर्स्ट मीटर के कितने रुपीज हैं, 150। सेकंड मीटर के कितने हो जाएंगे, 150 प्लस कितने हैं, 50 रुपए बढ़ रहे हैं, कितने हो गए, 200। थर्ड का निकालूंगा तो थर्ड के कितने हो जाएंगे, 150 + 50 + 50, या फिर 200 + 50 कर लो तो कितना हो जाएगा, ये 250। मतलब हर एक, देखो 50 यहां बढ़े, 50 यहां बढ़ गए, तो हर एक किलोमीटर के 50 पैसे बढ़ रहे हैं। तो मतलब क्या है, एपी में है, सेम रेशियो से बढ़ रहा है, मतलब सेम क्वांटिटी से बढ़ रहा है, कॉन्स्टेंट बढ़ रहा है, हम कह सकते हैं कॉन्स्टेंट बढ़ रहा है, ठीक है। फोर्थ देखो, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एज
कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, 8% के हिसाब से, 8% के हिसाब से कंपाउंड रेट बढ़ रहा है, ठीक है। आपने कितने जमा किए हुए हैं? 10,000 रुपए। तो अमाउंट निकाल लेते हैं भाई कितना है। देखो क्या होता है फॉर्मूला, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100। P कितना आपका 10,000, 1 प्लस आर आपका 10% है पहले साल के लिए। एक सेकंड के लिए निकालूंगा, कितना आएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 2 आ जाएगा। जब इसका सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे, गैप निकाल लोगे, कितना है डिफरेंस। थर्ड ईयर के लिए निकाल लेते हैं, 10,000 इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू 8 है, 8 अपॉन 100 की पावर 3। जब इसको सोल्व करोगे, इसको इन दोनों को माइनस करोगे तो अलग आएगा। तो ये एपी में नहीं होगा, इसका नो आंसर आएगा। ये एपी में नहीं, क्योंकि इनका डिफरेंस है, वो गैप है, वो सेम नहीं है। सोल्व करके देख लें, इनका आंसर सेम नहीं आएगा, जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आएगा, तो एपी में नहीं है। क्लियर। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन ए एंड डी आर गिवन। ए मतलब फर्स्ट टर्म और डी मतलब कॉमन डिफरेंस आपको दिया हुआ है, ठीक है। ए आपका 10 दिया हुआ है, डी आपका 10 दिया हुआ है, दोनों 10 दिए हुए हैं। मतलब आपको 4 और टर्म निकालनी है एपी की। एक टर्म आपको दी हुई है, सिर्फ पहली टर्म दी हुई है, उसके आगे की 4 टर्म और निकालनी है, ठीक है ना। देखो तो हमें निकालनी है, ए आपका 10 दिया हुआ है, A2 निकालना है। एक आपका जर्नल टर्म का फॉर्मूला होता है एन का, एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमेशा याद रखना, रामबाण है ये फॉर्मूला बहुत जगह काम आएगा आपको, ठीक है। एन मतलब, एन मतलब जोन सी भी टर्म आपको निकालनी है, कौन सी निकालनी, मान लो दूसरी निकालनी है तो 2 पुट कर दोगे, ठीक है। ए प्लस एन की वैल्यू 2 माइनस 1 इंटू डी, तो A2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए प्लस 2 माइनस 1 मतलब 1D, ठीक है। तो A2 का फॉर्मूला आ गया मेरा A प्लस डी। ऐसे ही जब आप A3 निकालोगे तो A3 का फॉर्मूला आएगा A प्लस 2D। सोल्व करोगे ना, n की जगह कितना पुट करोगे, 3 माइनस 1 2, तो 2D बन जाएगा। n की जगह मैंने यहां 3 पुट किया तो A3 का ये आ गया। अगर मैं A4 का निकालता हूं तो क्या आएगा, A प्लस 3D। मतलब जहां अगर 4 है तो D में उसमें से 1 कम कर दो। यहां अगर 5 है तो यहां पे कितना कम कर दो, 1 कम कर दो, 5 में से 1 गया तो 4D, ठीक है। ये आपके फॉर्मूले हैं। आपको क्या निकालना है, 4 और टर्म निकालनी है, मतलब A2 निकालनी है, A3 निकालनी है, A4 निकालना है, A5 निकालना है, ठीक है। आपको A5 तक निकालनी है टर्म। A2 का फॉर्मूला था A प्लस डी। A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A की वैल्यू कितनी है 10, D की वैल्यू भी कितनी है 10। A2 आपका कितना हो जाएगा, 10 और 10 20, A2 आ गया 20। अब हमें निकालना A3, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A2 प्लस 10, भाई A2 प्लस डी, डी हमारा 10 ही है ना, अगली वाली टर्म 10 ही तो बढ़ेगी, तो ये भी लिख सकते हो आप डायरेक्ट। A2 कितना 20 प्लस 10 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। A3 आ गया 30। A4 निकाल देता हूं मैं, देखो A4 फॉर्मूले से निकाल देते हैं। A4 A मतलब 10 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 10। A4 आपका कितना हो जाएगा, 10 प्लस 30 कितना आ जाएगा आपका 40। ऐसे आप A5 निकाल लोगे, A5 आ जाएगा 50। निकल गया, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। A आपका -2 है, D आपका 0 है। D 0 का मतलब क्या है, 0 का मतलब आगे जाएगी नहीं कोई भी टर्म। अब किसी भी टर्म में 0 प्लस करोगे तो क्या होगा, 0 ही तो रहेगा। सिंपल सी बात है। 0 में कोई टर्म प्लस करोगे तो वो टर्म आएगी, और किसी टर्म में 0 प्लस कर रहे हो तो वो टर्म आएगी, ठीक है। देखो कैसे भी कर लो। A2 निकाल लो, A2 फॉर्मूला A प्लस डी। A2 इक्वल टू A कितना है -2 प्लस 0, A2 भी -2 आएगा, A3 भी -2 आएगा, A4 भी -2 आएगा, और A5 भी -2 आएगा। क्योंकि D मतलब कॉमन डिफरेंस कुछ है ही नहीं, सारे क्या है, सेम ही है। सारे सेम है तो सेम ही रहेगी टर्म आपकी सारी, ओके। ये आपका आंसर है। इक्वल टू 4 है, D इक्वल टू -3 है। A की वैल्यू 4 है, पहले हमें A2 निकाल लेते हैं। A2 का फॉर्मूला A प्लस डी होता है। A2 इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है 4, D की वैल्यू है -3,
तो A2 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 3, A2 आ गया आपका 1, A2 आ गया 1। हमें निकालना A3, A प्लस 2D। A की वैल्यू कितनी है 4, 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3। क्या आ गया 4, 3 2 जा -6 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -2। A3 आ गया -2। A4 निकाल लो, A4 -2, A3 प्लस D कितना है -3। A4 कितना हो जाएगा -2 -3 मतलब -5 आ गया। A4 निकाल लो, A4 मतलब A5 निकालो तो A4 प्लस D। A4 कितना है -5 प्लस D की वैल्यू -3। एंटी से कर लो, जनरल फॉर्मूला लगा के A प्लस 2D, या फिर डायरेक्ट कर लो। डायरेक्ट मैंने कैसे करा, A5 निकाल दिया, A4 प्लस D। A4 में उसे वो आगे वाली कितना था D था, डिफरेंस प्लस कर दिया, तो आ जाएगा मेरा कितना हो जाएगा -5 -3 कितना हो जाएगा -8। ठीक है, ये आ गया आपका A5। ठीक है, A5 तक निकल गया। अब हम करते फोर्थ पे आ जाओ। A इक्वल टू -1, D इक्वल टू 1/2। A2 निकालना है, A2 कितना है -1 प्लस 1/2। भाई A2 फॉर्मूला A प्लस D, A की वैल्यू -1, D की वैल्यू 1/2। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, -1/1 प्लस 1/2, 2 एलसीएम आ गया, 2 को इससे किया तो -2 प्लस 1 कितना आ गया -1/2। A2 आ गया मेरा -1/2। अब मेरे को निकालना है A3 का फॉर्मूला चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, A2 प्लस D से ही कर लेते हैं। A2 प्लस D, A2 कितना है -1/2 और D कितना है -1/2। अब देखो आधा आधा, आधे आधे को प्लस करूँ क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का ही रहेगा, दोनों आधे हैं माइनस के ही है दोनों। तो A3 आ गया आपका -1। अब A4 निकाल लेते हैं, A4 मतलब -1 प्लस -1/2। भाई A4 मतलब A3 प्लस D, A3 कितना है -1 और D कितना है -1/2। इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेके, -1/1 -1/2 हो जाएगा, 2 एलसीएम आ गया, इसको इससे किया तो -2 -1 कितना हो गया -3/2। मतलब A4 आ गया -3/2। ऐसे ही A5 निकाल लोगे, -3/2 प्लस -1/2 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा -4/2 और इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा -2। तो A5 कितना आ गया आपका -2, निकल गया A5 तक। ठीक है, डन। देखो फिफ्थ, A इक्वल टू -1.25, D इक्वल टू -0.25। A2 निकाल लेते हैं पहले। A2 इक्वल टू होता है A प्लस D। A कितना है -1.25 प्लस -0.25 कितना हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस माइनस होता है -0.25 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा जोड़ोगे तो -1.75। A2 आ गया आपके पास। आपको सिर्फ 4 ही टर्म निकालनी थी, है ना। 4 तक मैंने 5 तक निकलवाया, कोई नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। 5 तक निकाल दो, कोई बड़ी बात थोड़ी। एक आगे सीखो, एक स्टेप आगे तो गए हम, है ना। अब हम A3 निकाल लेते हैं। A3 का फॉर्मूला होता है A2 प्लस D लगा लो। A2 कितना है -1.75 प्लस D की वैल्यू क्या है -0.25 कितना हो जाएगा -1.75 प्लस माइनस माइनस 0.25 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, कितना हो जाएगा -2.0। ठीक है, A3 आ गया। A4 निकाल लो। A4 का फॉर्मूला A3 प्लस D लगा लो। A3 कितना है -2.00 प्लस D कितना है, D आपका -0.25 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस -2.25 आ जाएगा। ठीक है, ये निकल गया आपके 4 टर्म्स। 4 ही निकालते, लास्ट कुछ 4 क्वेश्चन में हमने जो 4 पार्ट थे इसके, उसमें 5 टर्म तक निकाला है। कोई वो नहीं है, कोई नहीं, एक स्टेप आगे गए हम। ठीक है ना, कोई वो नहीं है, 4 तक निकाल लेना आप। ओके, 4 पूछा था यहाँ सिर्फ। देखो आगे, देखो थर्ड, देखो फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको 2 चीजें निकालनी है यहाँ से।
आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है और आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। देखो फर्स्ट टर्म मतलब जो पहले लिखी होती है फर्स्ट टर्म होती है, तो a इक्वल टू कितना है 3, a की वैल्यू 3 है। अब d निकालना है, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 कितना है 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस होता है, तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा -2। ठीक है, तो डिफरेंस आ गया -2। सेकंड पे आ जाओ, सेकंड है आपका a आपका कितना है, पहली टर्म कितनी है -5। अब d निकालना है, d निकालोगे तो a2 माइनस a1, a2 कितना है -1, फिर माइनस a1 कितना है -5, तो -1 प्लस माइनस माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो ये आ गया आपका +5 प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया 4, तो डिफरेंस आ गया आपका 4। ठीक है, इस पे आ जाओ थर्ड पे, क्या है a कितना है आपका 1/3, d निकालना है, d मतलब a2 माइनस a1, 3 ही एलसीएम आएगा, कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 सेम ही है, तो कितना हो जाएगा 4/3, तो d आ जाएगा आपका 4/3। ठीक है, फोर्थ पे आ जाओ, a कितना है आपका, a पहली टर्म कितनी है 0.6, d निकाल लेते हैं, d कितना है 1.7 माइनस 0.6, दोनों को माइनस करूंगा तो कितना आएगा 1.1, माइनस ऐसे किया 1.1 माइनस 0.6, 7 में 6 गए तो 1.1 माइनस 0 1। ठीक है, ये आपका आंसर है। ऐसे करना है, ऐसे a निकालना आपको, d निकालना था। क्लियर? देखो क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, कौन सी AP में है, इफ दे आर फॉर्म एन AP, अगर AP में होंगे तो फाइंड d मतलब कॉमन डिफरेंस निकालना है, राइट 3 मोर टर्म्स, और बाद की आपको 3 टर्म्स और लिखनी है। देखो आपको दी 2 4 8 16 पहला पार्ट है, तो a कितना है आपका, a आपका 2 है, d निकाल लेते हैं, d क्या होगा a2 माइनस a1, इसका मतलब a2 कितना है 4, a1 कितना है 2, 4 माइनस 2, d कितना आ गया आपका, d आ गया आपका 2। ठीक है, d2 और चेक कर लेते हैं, 8 माइनस 4, d2 कितना आया मेरा, d2 आया 4, d1 कितना था मेरा, d1 मेरा 2 था, d2 मेरा 4 है, तो AP में है ही नहीं, नॉट इन AP, नो इन AP, AP नहीं बन रही, दे आर नॉट फॉर्म इन AP, तो AP नहीं बनेगी तो आगे की टर्म निकलेंगी ही नहीं। सेकंड पे आ जाओ, a कितना है, a आपका 2 है, d निकाल लेते हैं, d का फॉर्मूला a2 माइनस a1, a2 कितनी है 5/2, a1 कितना है 2, 2/1 ले लिया, d इक्वल टू 2 एलसीएम ले लिया, 2 को इससे डिवाइड किया 5 माइनस 2 को इससे किया तो 4 आ गया, d कितना आ गया 5 माइनस 4 1/2, d आ गया आपका 1/2। अब हम d2 निकाल लेते हैं, d2 और चेक कर लेते हैं, क्या आ गया 3 माइनस 5/2, d2 कितना आ गया 2 एलसीएम, इसको से क्या 6 माइनस 5 कितना आ गया 1/2, d2 भी कितना है 1/2, d भी 1/2 है, d2 1/2। अब बोला 3 और मोर टर्म्स, 3 और आगे की टर्म निकालनी है, कौन सी टर्म है 1 2 3 4 टर्म है, तो कौन सी निकालनी, 5वीं निकालनी है। 5वीं टर्म का फॉर्मूला a5 इक्वल टू a प्लस 4d, a5 इक्वल टू a प्लस 4d, मतलब a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 4 इंटू d की वैल्यू कितनी है 1/2, a5 कितना आ गया आपका 2 प्लस 2 4, a6 निकाल लो, क्या हो जाएगा a5 प्लस d से ही निकाल लेते हैं, a5 कितना है 4, d कितना है 1/2, कितना हो जाएगा, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे 2, 8 प्लस 1 कितना आ गया 9/2, 2 एलसीएम आया, 2 को इससे डिवाइड किया, 4 2 जा 8 प्लस 1 8 प्लस 1 9/2, तो a6 आ गया, a7 और निकाल लेना आगे। ठीक है, ऐसे ही a7 निकालोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है 5 आ जाएगा, सॉरी 5, a7 आपका 5 आ जाएगा, 3 और टर्म निकल गई। तो आगे क्वेश्चंस ट्राई करना। आज की वीडियो में इतना ही। अगर अभी भी आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, टिंकू स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें